नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य नवमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः। कथम एतत् शीर्षकम्? ऐसा क्यों शीर्षक बनाया गया? कैसे बनाया गया ऐसा शीर्षक? 7 बहनें। कौन है वो 7 बहनें? उसके बारे में चर्चा है। छात्र और अध्यापिकाओं के बीच एक संवादात्मक ये भी पाठ है। छात्र और अध्यापिका के बीच संवाद के माध्यम से इस पाठ का उपस्थापन किया गया है। तो आगे देखते हैं पाठ के उपक्रम में क्या है सप्तभगिन्यः। कौन है वो 7 बहनें? किनको 7 बहनें के रूप में यहाँ पे लिया गया है? सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। सप्तभगिनी यह वास्तव में एक उपनाम है। उपनाम मतलब हम जो हमारा होता है ना, क्या है, निकनेम होता है। हमारा जो स्कूल में ओरिजिनल नेम होता है, फुल नेम हम लिखते हैं, वो अलग होता है और हमें घर में दूसरा नाम दिया जाता है। वैसे ही ये सप्तभगिन्यः यहाँ पे एक उपनाम है, उपाधि विशेष पे है। इनको एक अलग से स्वतंत्र नामकरण ऐसा किया गया है। कौन है वो? ना, उत्तर पूर्व के भारत के जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को 7 बहनें मानकर यहाँ पे सप्तभगिन्यः ऐसा नामकरण किया गया है। ये एक विशेष उपाधि उनको दी गई है। क्यों? इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। ये जो 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र के, इन 7 राज्यों के जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही अनुपम है, विलक्षण है। उसका तुलना नहीं की जा सकती, बहुत ही सुरम्य है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। वही जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के 7 राज्य हैं जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आदि बहुत सुरम्य है, वैसे ही वहाँ के जो सामाजिक और सांस्कृतिक साम्यता है, उन 7 राज्यों में जो उनकी सांस्कृतिक रहन सहन में जो साम्यता समानता है सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में, उसके ऊपर ही इस पाठ को सृजन किया गया है। और उन्हीं 7 राज्यों को यहाँ पे 7 बहनें मानते हुए सप्तभगिन्यः ऐसा इस पाठ का नामकरण किया गया। अस्तु, किमस्ति पाठे इति पाठस्य वाचनं कुर्मः। अध्यापिका: सुप्रभातम्। छात्राः: सुप्रभातम् सुप्रभातम्। अध्यापिका: भवतु, अद्य किं पठनीयम्? छात्राः: वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। अध्यापिका: शोभनं। वदत, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? शायरा: 24 महोदये। सिल्वी: नहि महाभागे, 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका: अन्यः कोऽपि? स्वरा: मध्ये एव महोदये, मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासितप्रदेशाः अपि सन्ति। अध्यापिका: सम्यक् जानाति ते भगिनी। भवतु, अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः। सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः। निकोलशः: इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? अध्यापिका: प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्त उपाधीना प्रथितानि। समीक्षा: कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति,
श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। अध्यापिका शृणुत। अद्वयं मत्रयं चैव नत्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैण्डः, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे कथं कथम्? अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृतिविशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। तन्वी अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? अध्यापिका श्रुतमधुरशब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगतशताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः सङ्घटनं विहितं। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्? अध्यापिका नूनम् अस्ति एव। पर्वतवृक्षपुष्पप्रभृतिभिः प्राकृतिकसम्पद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारतवृक्षे च पुष्पस्तबकसदृशानि विराजन्ते तानि। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परमकल्याणमयी, परं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु, अस्ति तावत् एतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं। सावहितमनसा शृणोत। जनजातिबहुलप्रदेशोऽयं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः, स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। अध्यापिका आम्, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतोहि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। अभिनवः भगिनीप्रदेशोऽयं बहुआकर्षकः इति प्रतीयते। सलीमः किं भ्रमणाय भगिनीप्रदेशोऽयं समीचीनः? सर्वे छात्राः उच्चैः महोदये आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अध्यापिका रोचते मेऽयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। अस्तु, इत्थमासीत् पाठस्य वाचनम्। इतः परं वयं पाठस्य भावं पश्यामः किमस्ति वस्तुतः पाठेऽस्मिन्। तर्हि किं भवति न, विद्यालये कक्षा प्रचलति, किसी विद्यालय में क्लास चल रहा है और वहाँ पे अध्यापिका नाम शिक्षिका है ना, शिक्षिका क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। और अपने बच्चों को जब क्लास में एंटर करती हैं, करने के बाद सुप्रभातम ऐसा करके अभिवादन करती है। जैसे हम लोग भी आते हैं क्लास में तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, ऐसा आप सब बोलते हो है ना, या वेरी गुड मॉर्निंग आप प्रत्युत्तर में बोलते हो। तो वैसा ही छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम, जैसे
अध्यापिका क्लास में आके सुप्रभातम ऐसा अभिवादन करती है, उसके तुरंत उपरांत छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है, सुप्रभातम सुप्रभातम ऐसा सभी मिलके अभिवादन प्रत्यभिवादन करते हैं। अध्यापिका वदति, फिर अध्यापिका बोलती है भवतु, ठीक है, अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। जब अध्यापिका पूछती है कि आज क्या पढ़ना है, तो छात्र बोल पड़ते हैं कि आज हम सारे अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम् इच्छामः, जानना चाहते हैं, ज्ञातुम् है ना, ज्ञा धातु से तुमन प्रत्यय, जानना चाहते हैं, जानने के लिए इच्छा करते हैं, है ना। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा, शोभनम अच्छा, वदत वदत नाम यूयम वदत, यूयम वदत, तुम सब बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, तुम सब राज्य के बारे में जानना चाहते हो ना, तो फिर पहले बताओ कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। अध्यापिका तदानीं सायरा वदति, सायरा इति काचित् छात्रा वर्तते, कस्याश्चित् छात्रायाः नाम सायरा इति। सायरा वदति, किं वदति, 24 महोदये, मिस 24 राज्य हैं, है ना, महोदया महोदया 24 राज्य हैं, 24 महोदये, 24 है महोदया, ऐसा सायरा बोलती है। पुनः सिल्वी वदति, नहीं नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं मैडम, क्या है ना 25 राज्य हैं। ये सायरा जो 24 बोली वो गलत है, 25 राज्य हैं। तदानीम अध्यापिका पुनः अन्य छात्रान् पृच्छति, समीचीनम् उत्तरं तया न प्राप्तम, सटीक उत्तर जो है वो नहीं पा पाई, तो फिर दूसरे छात्रों के लिए वो प्रश्न रखते हैं, बोलती है, क्या बोलती है, अन्यः कोपि, कोई दूसरा, ऐसा वो वाक्य बोलते समय ही बीच में उसे उन्हें रोकते हुए स्वरा बोल पड़ती है, मध्य एव, बीच में। अन्यः कोपि, उसी समय स्वरा खड़ी हो जाती है, बोल पड़ती है, क्या है, महोदये मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदया मेरी बहन कहती है कि यदस्माकं, यत अस्माकं, यदस्माकं, यत अस्माकं राज्य, कि हमारे राज्य में 29 राज्य हैं ना, 29 राज्यानि सन्ति, और क्या है ना, एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त, इससे बढ़कर, एतद अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका स्वरा का उत्तर सुन के अध्यापिका बोलती है, अध्यापिका वदति, किं वदति, सम्यक जानाति ते भगिनी, ते भगिनी सम्यक जानाति, ते यहाँ पे युष्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन, तब ते 2 रूप होता है, वही ते है। सम्यक जानाति ते भगिनी, नाम सम्यक जानाति तब भगिनी, तब भगिनी सम्यक जानाति, तुम्हारी बहन उचित जानती है, सम्यक जानती है, ठीक जानती है। सम्यक जानाति मिलके सम्यक जानाति ऐसा बना है, तुम्हारी बहन उचित ही जानती है, ठीक ही जानती है। भवतु, ठीक है, अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति। अच्छा ठीक है, और क्या तुम लोग जानते हो, हाँ, क्या तुम लोग जानते हो कि इन राज्यों में, इन जो 29 राज्यों की तुम चर्चा किए, उन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, 7 राज्यों का एक समवाय है, एक समूह है ना, एक ग्रुप है, 7 राज्यों को लेकर एक समूह बनाया गया है। समवायः अस्ति समवायोस्ति, यह जो कि सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोस्ति, प्रथितः अस्ति, नाम प्रसिद्धः अस्ति। ठीक है, तुम्हारी बहन तो ठीक बोली, वो बहुत अच्छे जानती है। और तो क्या तुम लोग जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, 7 राज्यों का एक समवाय है, जिसको हम सप्तभगिन्यः नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सप्तभगिन्यः इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी,
सभी छात्र वहाँ पे जो खड़े थे, जब अध्यापिका ऐसा बोलती हैं कि तुम जानती हो कि हमारे इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय है जिसे हम सप्तभगिन्य इस नाम से जानते हैं, तो सभी जो छात्र वहाँ पे थे क्लासरूम में, वे सर्व आश्चर्य के साथ एक दूसरे परस्परम पश्यन्तः, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए बोल पड़ते क्या, सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, हाँ सप्तभगिन्य, ऐसा वो शंका के साथ, मुंह में शंका लाते हुए, संदेह लाते हुए बोलते हैं सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्य, एक दूसरे को देखते हुए बोल पड़ते हैं, तुम जानते हो सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, सभी आश्चर्य के साथ पूछते हैं। निकोलशः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्येति किमर्थं कथ्यन्ते, तो जैसा ही सभी आश्चर्य के साथ बातचीत करते रहे, उसी समय निकोलस एक छात्र, कश्चित् छात्रः उत्थाय पृच्छति, कोई एक छात्र वहाँ खड़ा होकर पूछ देता है, क्या पूछता है कि इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इमानि राज्यानि, इमानि नाम एतानि, जैसे एतत् शब्द से एतानि बनता है, वैसे इदम शब्द से इमानि रूप है नपुंसकलिंग में, इदम इमे इमानि, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, यह राज्य सप्तभगिन्य है ऐसा क्यों कहते हैं, कहा जाता है इन राज्यों को हम सप्तभगिन्य ऐसा क्यों कहते हैं। तदा अध्यापिका वदति, क्यों, कब बोलती है न, निकोलस का प्रश्न सुन के उत्तर देती है, क्या बोलती है, न प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते, प्रयोगः अयम, अयम प्रयोगः नाम एषः प्रयोगः, इदम शब्द से पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन अयम, जैसे एषः होता है वैसे ही इदम से अयम है, अयम इमो इमे ऐसा रूप चलता है, अयम प्रयोगः, यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीकात्मक है, प्रतीक सदृश है ना, ये वास्तव नाम नहीं है, ये उनका एक सांकेतिक नाम है, प्रतीकात्मक नाम है। कदाचित हो सकता है, कदाचित हाँ, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के साम्य के कारण, साम्यात् समानतायाः कारणात्, समानता के कारण इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, ये सारे इस उपाधि से प्रथित है, प्रसिद्ध हैं, है ना, कथित हैं। हो सकता है कि वहाँ का जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य है उनमें समानता होने के कारण इन सभी राज्यों को ऐसे सप्तभगिन्य इस उपाधि से नामित किया गया है, ये इस नाम से प्रथित है, प्रसिद्ध है। ऐसा बोलने के बाद जब अध्यापिका एवं वदति तदानीं समीक्षा पुनः पृच्छति, समीक्षा इति अपरा काचित् छात्रा, कौतूहलं में न खलु शांतिं गच्छति, मेरे मन में जो कौतूहल है वो अभी भी शांत नहीं हो रही है, अभी भी मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है। क्या है वो जिज्ञासाएं, न श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि, जल्दी से मुझे, मेरे मन में बहुत उत्कंठा हो रही है, मुझे उनको जानने की इच्छा हो रही है, तो आप जल्दी से क्या कीजिए, उन राज्यों, वो राज्य कौन से हैं वो आप सुनाइए। हाँ, श्रावयत सुनाइए मतलब बतलाइए। अध्यापिका शृणुत, अध्यापिका उत्तर प्रत्युत्तरं ददाति, कस्याः समीक्षायाः प्रश्नस्य उत्तरं ददाति, किं ददाति, न शृणुत, सुनो सुनो, यूयं शृणुत, तुम सब सुनो, अद्वयं मात्रयं चैव, एकेन पद्यमाध्यमेन तेषां सप्तराज्यानां नामानि श्रावयति, एक पद्य के माध्यम से उन 7 राज्यों का नाम बतलाती है। कैसे, न अद्वयं मात्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहोयं भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम मतलब अकार दो अकार हैं, मात्रयम नाम 3 मकार हैं, चैव च एव और 2 अकार और 3 मकार, साथ ही साथ न त्रियुक्तम तथा द्वयम, वैसे ही न और त्रि जुड़ा 2 है ना। इस तरह के 7 राज्यों, सप्तराज्य समूह अयम सप्तराज्य समूह भगिनी सप्तकम मतम, इस तरह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है, मतम ज्ञातम, है ना। कैसे जाना जाता है ना, अद्वयम 2 अकार, क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मात्रयम मा क्या क्या है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, न त्रि
ना नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये सारे जो यहाँ पे अक्षर यहाँ पे लिए गए हैं क्या है ना, 7 राज्यों के प्रथम अक्षर हैं, 7 राज्यों के प्रथम अक्षर है, वही है ना। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस तरह भगिनी सप्तक में जो हम 7 बहनों की बात कर रहे हैं उसमें ये सारे राज्य हैं। कौन है वो ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, यद्यपि क्षेत्र परिमाण है, क्षेत्र की दृष्टि से है ना, वहाँ का जो एरिया है उस हिसाब से इमानी लघुनी वर्तन्ते, है ना। जब यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से वो बहुत ही छोटे हैं, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्य हैं, ये भारत का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है ना, बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। जो 7 राज्यों की बातें की हमने, इतने बड़े राज्य नहीं हैं अन्य राज्यों की तुलना में, तो बहुत छोटे राज्य हैं। तो क्षेत्र परिमाणे ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि पत्यन्ते। यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से ये बहुत छोटे हैं, परंतु इनके जो गुण गौरव है उसके हिसाब से ये बहुत बड़े हैं ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो गौरव है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो समग्र भारत में अनुपम है। वैसा सौंदर्य कहीं इतना देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह वहाँ की जो वंशकला आदि है, वहाँ का जो हस्तकला आदि है, वो भी बहुत ही रम्य है। इसीलिए गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से ये छोटे हैं, लेकिन वहाँ के गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े नजर आते हैं। कैसे? तो जैसे ही अध्यापिका ऐसा बोल पड़ी तो सभी छात्रों में मन में जिज्ञासा हुआ, कैसे ये इतने बड़े हैं, क्यों, क्या कारण होगा? तो सभी एक साथ बोल पड़ते, कथम कथम, कैसे कैसे? तदा अध्यापिका वदति, अध्यापिका उत्तरम ददाति, कि कैसे ये इनकी गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। कथम एतानि राज्यानि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि, कैसे ते गुणाः किं च तेषां गौरवम्। इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। इमाः सप्तभगिन, इमाः वही इदम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप है ना। इयम, इमे, इमाः ऐसा रूप चलता है। नाम इमाः नाम एताः, इमाः एताः, यह सप्तभगिन्यः, ये जो सप्तभगिन्य है, 7 भगिनी है। स्वीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास में, स्वीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः, प्रायः स्वाधीन, स्वतंत्र ही दिखाई दिए हैं, स्वतंत्र ही दिखाई दिए हैं। ये जो भी 7 बहनें हैं ये कभी परतंत्र नहीं हुए हैं। इसीलिए न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, इन राज्यों को कोई भी शासक अपने आयत्त में नहीं ले पाया था। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, कोई भी इन्हें अपने आयत्त में नहीं ले पाया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृति विशिष्ट भारत भूमि में, अनेक संस्कृति वाली इस भारत भूमि में एतासाम भगिनीनाम संस्कृति ही महत्वाधायिनी, इन भगिनियों की नाम, इन 7 राज्यों की जो संस्कृति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वाधायिनी, महत्व रखने वाली है, महत्व को धारण करने वाली है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसा जब अध्यापिका समझाती है कि क्या गुण गौरव आदि है, तदा तन्वी पुनः पृच्छति, तन्वी इति काचित् बाला, तन्वी इति काचित् छात्रा, पुनः पृच्छति, किं पृच्छति? अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? ये आप जो बार बार सप्तभगिन्यः ऐसा प्रयोग कर रही हैं, हमें भी बतला रही हैं कि ये इनका उपनाम है। तो ये उपनाम सबसे पहले कब लिया गया था, कब इसको ऐसा नामकरण दिया गया, कब इसको इस उपाधि से भूषित किया गया? जैसे उपाधि कभी ना कभी मिलता है ना, किसी को महामहोपाध्याय का देते हैं, कभी को किसी को वाचस्पति का उपाधि देते हैं, किसी को, है ना। ऐसे ही ये जो सप्तभगिन्य का उपाधि मिला, ये इन राज्यों को कब मिला? अध्यापिका वदति, श्रुतमधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। ये जो श्रुत मधुर शब्द है, सुनने में जो अत्यंत मधुर
ये शब्द है सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, सुनने में मधुर है। तो सप्तभगिनी जो श्रुत मधुर शब्द है, सुनने में मधुर जो ये शब्द है, शब्द श्रुत मधुर शब्द अयम, है ना, ये जो सुनने में मधुर शब्द है वो विगत शताब्द के 270तमे वर्षे, है ना, गत विगत 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्य से, मतलब 72वें वर्ष में, पिछले साल के 72वें, पिछले शताब्दी के 72वें साल में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी है, विगत शताब्दी मतलब विंश शताब्दी, गत शताब्दी विंश शताब्दी तथैव विंश शताब्द्यां 270तमः वर्षः नाम 1972, है ना। तो उस साल में क्या हुआ ना, त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रम है, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में अवसर में केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा प्रवर्तन किया गया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय में, किस समय पे, जो जब इस त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ उस समय में, मतलब 1972 में, राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, राज्यों का फिर से संगठन किया गया, राज्यों को फिर से एकत्र किया गया। स्वरा वदति अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्, और कुछ वैशिष्ट्य है इनका। आपने जो बताया कि ये राज्य प्राचीन काल में स्वतंत्र थे, इनको कोई शासक इनको अधिकार में नहीं ले पाया था, और फिर ये क्या है ना, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन समय में इसको इस नाम से नामित किया गया, और वहाँ का जो सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य बहुत अत्यंत रम्य है। इसके अलावा भी और कुछ वैशिष्ट्य है, ऐसा स्वरा पूछती है। स्वरा पृच्छति पृष्ठे सति अध्यापिका वदति, स्वरा का प्रश्न सुन के फिर अध्यापिका बोलती है। जब तक शंकाएं होंगी तब तक समाधान रहेगा। नूनम अस्ति एव, हाँ नूनम निश्चितम, हाँ अवश्यम, अस्ति एव, हाँ है ही, अवश्य है। और भी वैशिष्ट्य है, क्या है वो ना, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपदों से ये राज्य अत्यंत समृद्ध है, राज्य अत्यंत धनी है, ये राज्य अत्यंत भरपूर है। किससे ना, वृक्ष पर्वत पुष्प आदि से। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते इमानि, भारत रूपी वृक्ष में, भारत रूपी पेड़ में पुष्प स्तबक के सदृश, पुष्प गुच्छ के सदृश, ये जो 7 राज्य, अगर हम भारत का एक हिस्सा देख ले उत्तर पूर्व का, तो वो एक पुष्प गुच्छ के भांति हमें दिखाई देगा, एक इकट्ठे हुए, है ना। जैसे पुष्प गुच्छ, हम किसी भी मूर्ति की शोभा कौन बढ़ाता है, पुष्प गुच्छ बढ़ाता है, या फिर वृक्ष की शोभा कौन बढ़ाता है, उसमें जो पुष्प होते हैं वो बढ़ाते हैं। वैसे ही भारत रूपी वृक्ष में ये जो 7 राज्य हैं, ये पुष्प स्तबक के सदृश हैं, पुष्प गुच्छ के सदृश हैं, जो कि उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इस भारत वृक्ष की शोभा बढ़ा रही है। राजीवः, फिर राजीव बोलता है। राजीवः वदति, किम वदति, भवती, हे महोदया, है ना। भवती शब्द का संबोधन में भवती ह्रस्वीकारांत रूप है, एक सर्वनाम पद है, ये भी स्त्रीलिंग में भवती, हे महोदया ऐसा अर्थ है। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, गृहे यथा घर में जैसे सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक रम्य, है ना, सुंदर और मनोरमा मनोहर कौन होती है ना, भगिनी भवती। का भवती, भगिनी भवती। गृहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च यथा भगिनी भवती, जैसे हमारे घर में क्या होता है ना, सबसे सुंदर और मनोहर हमारी बहन होती है, वैसे ही तथैव, वैसे ही भारत गृहेपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रम्य, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक मनोहर
ये 7 बहनें हैं, ऐसा कल्पना करते हुए कौन, राजीव बोलता है। तो अध्यापिका राजीव का इस भावना को समर्थन करते हुए, उसे प्रोत्साहित करते हुए बोलती है। क्या बोलती है? मनस्यागता ते यम भावना, मनस्यागता, मनसी आगता, मनस्यागता, मनस्यागता ते यम भावना, ते नाम तब, तब मनसी आगता यम भावना, तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना, ये जो चिंतन तुम्हारे मन में आया है, यम भावना किमस्ति न परम कल्याणमयी, परम कल्याणकारी है। तुमने जो ये भावना की है, लाया हुआ है, ये परम कल्याणकारी है। अगर हर कोई ऐसा सोचता तो इससे हमारा देश का बहुत विकास हो पाता। सभी ऐसे सांगठिक मनोभाव से अगर चिंतन करते, सभी अगर ऐसे ही सोचते तो ये बहुत कल्याणकारी है ना। तो तुमने जो से माना कि हाँ ये 7 राज्य हमारे बहन के सदृश है, हमारा भारत एक गृह के सदृश है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना तुम्हारे मन में आई, समग्र वसुधा अपने कुटुंब के भांति है, परिवार के भांति है, वैसे ही ये भावना अत्यंत कल्याणकारी है, परम मंगलकारी है। परम, लेकिन, किंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी व्यक्ति वैसा नहीं सोचते हैं। जैसे तुम सोचते हो वैसा हर कोई नहीं सोचता कि ये हाँ ये संपूर्ण भारत मेरा है। हर कोई अपना अपना बटा हुआ है ना। हर कोई भाषा के हिसाब से बटा हुआ है, कोई राज्य के हिसाब से बटा हुआ है। तो सभी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, सभी स्वार्थ की चिंता कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना कोई नहीं ला रहा है कि हाँ समग्र भारत अपना परिवार है या समग्र पृथ्वी अपना परिवार है, वैसे ही ये सारे राज्य जो हैं परस्पर बहने हैं, है ना। ऐसी भावना भाई नहीं आ रही है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, अस्तु अस्ति तावते तेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। ठीक है, ये भावना बहुत अच्छी है, सभी नहीं ऐसा सोचते हैं, लेकिन और भी कुछ वैशिष्ट्य इनके बारे में बताना है। कथनीयम अस्ति, किन अस्ति? न सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा, सावधान के साथ, सावधानी के साथ सुनो, सावहित मनसा, है ना, सावधानी के साथ सुनो, ध्यान से सुनो, मन से सुनो। क्या है वो? न जनजाति बहुल प्रदेशोयम, और क्या है ना, ये प्रदेश जो है जनजाति बहुल है, जनजातियों से भरा है। यहाँ पे जनजातियों का बहुत, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, है ना, जो जनजातियाँ होती हैं, उनका यहाँ पे प्राचुर्य है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जनजातियों के नाम है, ट्राइब्स के नाम है। तो वो यह इस तरह के बहुत प्रकार के जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः, शारीरिक दृष्टि से ऊर्जस्विनः, बलशालिनः, है ना, तेजस्विनः। ये जो जनजाति है ये क्या है? एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश के निवासी, एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश के निवासी, बहुभाषा भी समन्विताः, बहुत सारे भाषाओं के ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे भाषाओं में ये समाविष्ट होते हैं, बहुत सारे भाषाओं को इनकी ज्ञान होती है। और क्या है ना, पर्व परंपरा भी परुपीरुताः, बहुत तरह के भाषाओं के ज्ञानी है, बहुत तरह, और क्या है ना, पर्व परंपराओं के में भी परिपूरित, बहुत सारे पर्व परंपरा उनकी है। हम जानते हैं जैसे ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत से होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पूजा आदि होते हैं, दुर्गा पूजा, हाँ क्या है, और दीपावली आदि बहुत सारे उत्सव हम मनाते हैं। वैसे ही क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ही अन्य जो भी है वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनकी भी बहुत सारी पर्व परंपराएं वो मनाते हैं और उससे वो परिपूर्ण है। स्वलीला कलाभिस्त निष्णाताः सन्ति, साथ ही साथ लीला कला भी, बहुत सारी कलाओं के वो अधिकारी हैं, कलाकृति बहुत करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के, हस्तकला के अधिकारी हैं। स्वलीला कला आदि से भी निष्णात हैं, निपुण है, परिपूर्ण है, पाटव है ना। तो ये भी उनका एक वैशिष्ट्य है। तदा मालती वदति, महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। महोदया, मैंने सुना है कि वहां पे वंश वृक्ष भी मिलते हैं, है ना। महोदया, हे महोदया,
तत्र तो वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ पे बांस के वृक्ष भी मिलते हैं, बांस के पेड़ भी मिलते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्पों का भी बाहुल्य है, बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में हस्तशिल्प भी देखने को मिलते हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः मतलब वस्त्र और आभूषण से आरंभ करके गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, वस्त्रभूषण आभूषण से आरंभ करके घर बनाने तक प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वहाँ पे जो तुमने जो वंशवृक्ष की बात की, तो वहाँ पे जब वो हस्तशिल्प आदि करते हैं तो वहाँ पे वो वस्त्र आभूषण आदि से लेके घर बनाने तक जो भी वस्तुओं का उपयोग वो करते हैं वो प्रायतः बांस के बने हुए होते हैं। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, वंशवृक्ष का प्राचुर्य है, बहुत मात्रा में बांस के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं, दिखाई देते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, और तो और क्या है ना, आधुनिक काल में, वर्तमान काल में, सांप्रतम वर्तमान काले वंशोद्योगोयम, ये जो वंश उद्योग है, ये जो वंश कला है, वो क्या है ना, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, इंटरनेशनल इसकी क्या है, प्रसिद्धि मिली हुई है इसको, इंटरनेशनल लेवल पे ये पॉपुलर है, फेमस हो चुका है ये जो वंशोद्योग है ना। अवाप्तोस्ति, अवाप्तः नाम प्राप्तः, अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति से ये संपन्न हो चुका है। कौन? वंश कला, वंशोद्योग। अभिनवः भगिनी प्रदेशोऽयं बहुआकर्षकः इति प्रतीयते। ये जो भगिनी प्रदेश है ये बहुत आकर्षक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपने जो अभी इनके बारे में जो भी वर्णना की, जो भी चीज़ें बताई, इनके वैशिष्ट्य आदि बताएं, उससे मुझे प्रतीत होता है कि ये भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक है। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। फिर सलीम बोल पड़ता है कि क्या घूमने के लिए, किम भ्रमणाय अयम भगिनी प्रदेश है, ये जो 7 राज्यों का समवाय है, ये जो 7 भगिनी है, ये जो 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व के, क्या ये सारे प्रदेश भ्रमण के लिए समीचीन है, उचित है, घूमने लायक है क्या ये? सर्वे छात्राः उच्चैः, सभी छात्र, जैसे ही सलीम ऐसा प्रश्न कर रख देता है, सभी छात्र जोर से महोदये आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। महोदया, हम आने वाले जो अवकाश में, आने वाली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, गम धातु से तुमन गन्तुम, हम वहीं जाना चाहते हैं। साथ ही सभी छात्रों के बोलने के बाद अनंतरम किम भवति न स्वरा वदति, किम वदति भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु। हम सभी वहां जाना चाहते हैं, उसी समय स्वरा बोलती है कि आप भी हमारे साथ चलिए। भवती अपि, भवत्यपि, भवती अपि, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका ऐसा छात्रों का प्रस्ताव सुन के अध्यापिका सहर्षम वदति, आनंद के साथ बोलती है। रोचते मेयम विचारः, रोचते मे अयम विचारः। मे नाम मम, अस्मत् शब्द से षष्ठी एक वचन, मम मे, मुझे ये विचार रुचिकर लगता है, मुझे ये विचार अच्छा लगता है। मे मम अयम विचारः रोचते। अत्र मे इति चतुर्थी प्रयोगः, मह्यम मे इति रुच्यर्थे चतुर्थी प्रयोगः। मह्यम मे, मह्यम रोचते, मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे चतुर्थी है, षष्ठी नहीं। तो मैं अयम विचारः रोचते, मुझे ये विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। हाँ, आप लोगों ने जो ये प्रस्ताव दिया, ये विचार रखा कि हमें आने वाली छुट्टियों में यहाँ घूमने जाना चाहिए, मुझे ये विचार अच्छा लगा। और ये जो राज्य हैं ये भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृश है, जैसे स्वर्ग की शोभा होती है वैसे ही वहाँ की शोभा अनुपम होती है, अतुलनीय होती है, इसलिए मुझे ये विचार अच्छा लगा। इस तरह संवाद के माध्यम से जो हमारे भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के 7 राज्य हैं उसकी वैशिष्ट्य इसमें
वर्णन की गई है। कैसे वहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक कलाकृति अत्यंत प्रसिद्ध है, कैसे वृक्ष पर्वत आदि से वो सुसमृद्ध है ना, कैसे वंशोद्योग वहाँ पे प्रसिद्ध है, कैसे वंशोद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से संपन्न है ना। इस तरह 7 राज्यों का जो विशेषता है, वस्तुतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिराम, मेघालय, मिजोरम आदि, नागालैंड, त्रिपुरा इत्यादि जो 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व के, उनके विशेषता ही इसमें वर्णित है, उसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।